नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं मेरे दो सहयोगी पंकज प्रसून और रोहित पांडे। देखिए, मुद्दा बहुत बड़ा है। इस वक्त देश के सारे मुद्दे पीछे छूट चुके हैं, तो हमें लगा कि हम सबको भी आह्वान करना चाहिए और मोहम्मद दीपक जैसे लोगों की मदद करनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रही हूं, लेकिन क्या करें, एक बड़े पत्रकार ने तो मोर्चा संभाला हुआ है ही। हमने सोचा क्यों ना आपको पूरा फीडबैक आ रहा है उस पत्रकार को लेकर भी, मोहम्मद दीपक को लेकर भी, वो आपको बताएं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि 6 बाउंसर लेकर लोकसभा राज्यसभा में घूमते हुए जिस मोहम्मद दीपक को देखा जा रहा है, 45,000 उसके जिम का किराया हुआ करता था। बताया जा रहा है कि 11-12 लाख रुपए की उसको फंडिंग हुई है। और फिर भगवान ऐसी गरीबी किसी को ना दे, ये कैसे हो सकता है भाई? उम्मीद तो यही की जा रही है भगवान ऐसी गरीबी सबको दे। अब मजाक से इतर वापस मेन खबर पर आती हूं। मोहम्मद दीपक जो कोटद्वार में फेमस हुआ, कोटद्वार के बाद पूरे उत्तराखंड में और पूरे देश में। वजह आप जानते ही हैं, सेक्युलरिज्म का कीड़ा एकदम से किसी को भी काट लेता है, तो उसके साथ भी यही हुआ था और वो दीपक से मोहम्मद दीपक बन गया था। लेकिन आज 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हैं, ये दावा उसका है। इसके अलावा उसका यह भी कहना है कि जी राहुल गांधी ने बहुत मदद की, मतलब ये कह लीजिए कि वादा किया था, मिलने के लिए कहा था, जिम में आऊंगा, सदस्यता लूंगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। मतलब पीआर और रील्स का चूरन चटाने के बाद राहुल गांधी गायब, कांग्रेस गायब, इमरान प्रतापगढ़ी जो इफ्तारी पार्टी में बुला रहे थे वो भी गायब। पंकज जी, अब क्या होगा मोहम्मद दीपक का? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। आप थोड़ा बताइए कि क्या हो सकता है। आप मदद कर रहे हैं एक पत्रकार होने के नाते। मोहम्मद दीपक हमारे और आपके जैसे कई लोगों को घुमा के फेंक देगा, पता भी नहीं चलेगा। आपको पता है लेफ्टिस्ट कैसे पैसे कमाते हैं? राणा अयूब कहीं काम नहीं करती, करोड़पति। अरुंधति राय कुछ नहीं लिखती, एक किताब लिखा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और आज तक वो करोड़ों के पैसे पर बैठी हुई है। इनकी कमाई कहां से आपको पता है? तीस्ता सीतलवाड़ मुंबई के सबसे पॉश एरिया में, सबसे पॉश बंगलों में रह रही है, कमाई कुछ नहीं है। पता है कैसे ये लाइफस्टाइल मेंटेन होती है? योगेंद्र यादव, जाइए फार्म हाउस देखिए उनका। आप उसके खादी वाले कुर्ते पे मत जाइए, जाके घर देखिए। जितना कीमत उनके कुत्ते का होगा ना, उतना हमारी टोटल प्रॉपर्टी नहीं। अब जरा पता लगाइए कि ये कमाते कैसे। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फंड रेजिंग। उसके लिए एक वेबसाइट बनाया जाता है जिसमें क्राउड फंडिंग होती है, फिर एक क्यूआर कोड जारी किया जाता है, फिर उनके इकोसिस्टम के कुछ पत्रकार उस क्यूआर कोड को अपने प्लेटफॉर्म से फैलाते हैं। एक मार्मिक सी कहानी बनाई जाती है, स्लम डॉग मिलेनियर टाइप की, और तब जाके आपको मिलता है ऑस्कर, यानी पैसे। सेम वही पैटर्न है। उत्तराखंड में चुनाव होना है, मोहम्मद दीपक को कांग्रेस के टिकट पर लड़ना है, पैसे की जरूरत है। उसने एक वीडियो बनाया कि पहले मैं बहुत अमीर हुआ करता था, फिर बाद में बहुत गरीब हुआ, फिर राहुल गांधी मिले, मजनू भाई हॉकी, पहले मैं हॉकी के बहुत अच्छा खिलाड़ी था, फिर मजनू भाई दिल के बहुत अच्छे हैं, और फिर देखिए सबको विजिटिंग कार्ड के रूप में इस्तेमाल करते हैं इसको। यही किसी ने अकल दिया कि तुम्हें पैसे चाहिए, मैं बताता हूं पैसे कैसे कमाने। एक वीडियो बनाओ, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे डालूंगा, और 3-4 अच्छी अच्छी कहानियां सोच के रखना। अब उसमें से एक कहानी इसने सोची कि एक चप्पल दुकान बेचने वाला बेचारा गरीब मजलूम मुसलमान था, उसके पास एक हिंदू लड़की चप्पल खरीदने आई। ये पूरा यूट्यूब चैनल्स पे ये कहानी बता रहा है। फिर शाम को उसने 120 रुपया बताया था, अगले दिन वो लड़की आई तो वो मुसलमान ने कहा कि 150 रुपए हैं। वो महिला पूछती है कि कल तो आपने 120 कहा था, अब 150 कैसे हो गया? तो उसने कहा कल दुकान बढ़ाने का समय था तो मैंने कम बोल दिया, हम मुसलमानों में ऐसा करते हैं। फिर उस अगले दिन, यहां तक तो कहानी ठीक है। वो मोहम्मद दीपक कहानी में आगे बताया, अगले दिन उस पति का, उसका महिला का पति बजरंग दल में था, मुसलमान को पकड़ा, मारा, थाने ले गया, 50,000 का चेक कटवाया गौरक्षा के नाम पे, तब बेचारा मजलूम छूटा। अब जिस पत्रकार के सामने वो बोल रहा था, उस पत्रकार ने यह भी नहीं पूछा कि कहां की घटना है, प्रूफ क्या है, ये कहानी सही है या गलत है, ये सब कोई नहीं पूछता जी। उसमें मैं आपको एक बात बताऊं, जिस पत्रकार ने उसके कहानी को आगे बढ़ाया या स्प्रेड किया होगा ना, उसका भी उस धंधे में से कुछ चंदा फिक्स होगा। आखिर नहीं तो कोई दौड़ दौड़ के दिल्ली से कोटद्वार क्यों जा रहा है? पैसे कहां से आ रहे हैं? डीजल, खाना, होटल में रहना, ये सब कहां से हो रहा है? ये पूरा एक धंधा है।
इसलिए मैंने कहा कि इन सब चीजों पे बिल्कुल मत जाइए। नहीं तो मोहम्मद दीपक के बारे में बता रहा हूं। आप बताइएगा, लेकिन इस धंधे के बारे में फिर मोहम्मद दीपक को पता है, या लेफ्टिस्ट हाँ। या पत्रकार या अपना एजेंडा खुद चला रहे हैं? या तो ये कहिए कि नहीं, मोहम्मद नहीं। दीपक को पता नहीं है। उसको सब पता है। उसको वो 3-4 लेफ्टिस्ट पत्रकारों ने इसको ये ज्ञान दिया होगा कि एक वेबसाइट बनाओ, एक क्यूआर कोड जारी करो, एक वीडियो बनाओ, उसके बाद बाकी का काम हमारा। और देखना देश भर से कितने भर भर के चंदे आते हैं। इस देश में तेलचट्टों की कमी थोड़ी ना है। और पता चला कि अब एक नेता ने 50,000 रुपए चंदा दे दिया, किसने 30,000 रुपए चंदा दिया। विद इन 5 आवर्स उस क्यूआर कोड के जारी करने के पता है कितना चंदा है? 12 लाख रुपया। 5 घंटे में 12 लाख कमाना है आपको। यह धंधा अपना लीजिए, और यह खूब आजकल चल रहा है। नहीं तो जिंदगी भर पत्रकारिता करते रहिएगा, मेरे साथ बातचीत करते रहिएगा, मिलेगी सिर्फ सैलरी। अगर अमीर होना है तो यह धंधा अपनाइए। और ये उसको पता है कि जिम चला के क्या होता, ज्यादा से ज्यादा मिस्टर कोटद्वार बनता। और अब देखिए पूरे सेकुलरिज्म के सुरमा का लाडला दामाद बन के बैठा है, और सब कह रहे हैं हाय मेरा दीपक, हाय मेरा मोहम्मद। देखिए उसका क्या हो गया। मोहम्मद दीपक नाम आप ऐसे गलत नहीं ले सकते। अरे वही बात है, कोई मोहम्मद कहता है, कोई दीपक कहता है, उसको जिस नाम से पुकार लीजिए। और उसमें ये धंधा है, और ये चंदे का धंधा खूब चलता है अपने देश में। 12 लाख एनजीओ यही चंदे का धंधा चला के अपना और अपने परिवार का पेट नहीं पाल रहे थे, अय्याशी कर रहे थे। रोहित, और ये उस इकोसिस्टम का तरीका है। रोहित, कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि एक क्यूआर कोड जारी कर दिया गया है और लोग उसी पर फर्जी बार बार शेयर करे जा रहे हैं। ये मीम्स का दौर भी वायरल हो गया है कि जैसे हमने भी कर दी मदद, तो हमने भी कर दी, हमने भी मदद। कोई 12 लाख गया नहीं है पंकज जी, गया वही 50,000 है। नहीं, नेता लोगों ने कहा कि मैंने दिया है। सांसद साहब ने 50,000 भेजे हैं। उन्होंने किससे पूछ के भेजे? सैलरी तुम्हें भारत के टैक्स के पैसे से मिलती है, हम लोग के टैक्स के पैसे से मिलती है। उस सैलरी का राज्यसभा सांसद हो, आपने वो 50,000 रुपए किसी गली मोहल्ले का एक छोटी सी नाली बनवा देते। 50,000 रुपए सैलरी से दे कैसे दिया? मेरा पहला सवाल ये है। वो 50,000 रुपए पर्सनली किसी देने के लिए है आपकी सैलरी से? राज्यसभा सांसद के कोटे की सैलरी है, आप उसे किसी पर्सनल व्यक्ति पर नहीं उड़ा सकते, सीधी सी बात। ये माननीय पुराने धंधे से रोहित, पुराने धंधे से कमा के दिया होगा। इतना ही है कि भैया वो भुखमरी का शिकार हो रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, तो जिन चचा को बचाया था उनकी दुकान में काम कर ले, जाके कपड़ा बेच ले कुछ दिन। एक दिन का 300-400 में मिल ही जाएगा ना, और 400-500 में तो 2 टाइम का खाना मिल ही सकता है। तो जिन चचा को बचाया था उन चचा के यहाँ जाके बढ़िया से ज्वाइन कर ले, वहाँ उनका बिक्री में हो। और मोहम्मद दीपक के नाम से बाबा से नाम था पहले, मोहम्मद दीपक के नाम से दुकान का नाम रख दे, और बढ़िया चल जाएगा, लोग और ज़्यादा खरीदने आएंगे। तो चाचा के साथ भी काम कर सकते हैं। दूसरी बात जो रही कि ये पैसे कमाने का या क्यूआर कोड जो फेक, बहुत से ऐसे लोग जो मौज ले रहे हैं, वही 50,000 वाला बाद में कह रहे हैं कि मेरी तरफ से भी। अब जिन माननीय पत्रकार जी ने वीडियो किया, मैं लगातार उनके तमाम वीडियो हैं, मोहम्मद दीपक के जिम को बचा लीजिए। भैया दुनिया मोहम्मद दीपक का ही जिम है, किसी और का बचा लेंगे, वहां पर जाकर जिम कर लेंगे। अरे वो मोहम्मद दीपक का जिम नहीं बता रहे रोहित। मैंने उनके पोस्ट पर कमेंट किया था। हम कहे मानिए सर, ऐसा कीजिए कि मैं ही क्यूआर कोड आपको भेज रहा हूं, मैं एक स्कूल खोलना चाहता हूं अपने गांव में, जहां पर मैं फ्री में बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, प्लीज फंड रेज कर दीजिए, मैं भी एक पुण्य का काम कर लेना चाहता हूं। मेरे तो रिप्लाई नहीं किया, शायद डिलीट भी कर दिया। रोहित, आपको लग रहा होगा कि वो मदद करे मोहम्मद दीपक का, वो अपने अपार्टमेंट का फिर से रिपेयर करना है। आप समझ नहीं रहे उस बात को, पैसे बहुत लगते हैं। वीडियो भी बनवाए थे ना, आग वाग लग गई थी, जो पाइप लेके अपना वीडियो छोड़िए ना, किसी का नाम क्या लेना। लेकिन आप एक लोग बात बहुत मैं गलत और कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग एक आदमी दूसरे आदमी की मदद कर रहा है, आप दोनों ट्रोल कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। नहीं, दिक्कत ये है नम्रता, खुद को पत्रकार कहना, बाकी कोई कर ले तो वो गोदी मीडिया हो गया। भाई तुम्हारे व्यूज उसको सपोर्ट करके आ रहे हैं, किसी का एंटी करके आ रहे हैं, तो करेगा। तुम ज्ञान क्यों दे रहे हो उस पर आग बैठ के? सीधी सी बात, तुम भी पैसा कमाने जा रहे हो, वो भी पैसा कमाने जा रहे हैं। गजब बात करने लगते हैं कि अगर कोई क्या कहते हैं उसका काला चिट्ठा खोलने लगे तो फिर वो हो गया गोदी मीडिया, और तुम उसके सपोर्ट में करते रहो, तुम बहुत अच्छे हो। और एक बात बताओ, बहुत ज्यादा हो जाएगा, माननीय भी हैं, बड़े भी हैं, तो ज्यादा क्या ही बोलूं। एक बात और बताऊं, एक बात बताऊं, ये तीसरी बार है ये फंड रेजिंग। एक बार इसने किया था, 1.5 करोड़ रुपए आए थे, कहा था कि अंकिता भंडारी के फैमिली को दे दूंगा। अंकिता भंडारी के फैमिली को एक चवन्नी नहीं दिया इसने। दूसरी बार जो आपका विवाद आया था, जब राहुल गांधी से मिलने गया था, उस वक्त भी इसको पैसे मिले थे। जिस व्यक्ति को हर साल 1.5 साल पे करोड़ रुपए मिल रहे हैं, वो इतना गरीब है कि
सिर्फ 6 ही मतलब बॉडीगार्ड पंकज तो जी, बेचारा रख आपके पा रहा है। सोर्सेज ये कह रहे हैं कि मोहम्मद दीपक को कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ एक फेक स्टोरी है ताकि फंड रेज किया जा सके, और मोहम्मद दीपक एक बिल्कुल। इमोशनल स्टोरी सुनाकर उत्तराखंड में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पहले टिकट ले सके। उसके लिए आप ये फंड कह रहे हैं? फंड पैसा आ जाए ताकि चुनाव भी लड़ बिल्कुल। सके ना, चुनाव प्रचार कर सके, इसके लिए भी। बिल्कुल, और कांग्रेस के टिकट के लिए पैसे तो लगते ही हैं। हरियाणा वाली ने कहा था ना कि वो प्रियंका वाड्रा के पीए को भी दिया था मैंने पैसा, पर पर पंकज जी उसने उसके लिए टिकट नहीं दिया। इतनी सारी इमोशनल कहानी, क्योंकि मोहम्मद दीपक अब एक ऐसी फिगर हो चुका है जिस पर सबकी नजरें हैं, तो अगर वो आगे पीछे कुछ भी बोलेगा तो समझ में तो सबको आ ही जाएगा। ये सारी चीजें करने की जरूरत ही क्या है? वो चांद मियां है तो दुबई वाले उनसे ले लेता पैसे, वो तो वैसे भी मदद करते रहे हैं। तो मोहम्मद दीपक के आसपास या कोटद्वार के रहने वाले लोगों को पता है ना। अब बिहार के मुसलमानों को थोड़ी पता है कि वो अमीर है कि गरीब है। खूब जा रहा है चंदा। उसमें मैंने भी एक क्यूआर कोड अपना घुसा दिया था, अब बगल में मोहम्मद दीपक का फोटो लगा के देखिए, देखते आता है कि नहीं। अरे उसने पेमेंट करते वक्त आ गया पंकज प्रसून तो नहीं दिया। तो बहुत सारे लोग बड़ी तरह के मौज ले रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत से लोग वही सोशल मीडिया पे डालना ही है, आपने गलत किया, लेकिन ये आप पंकज जी, किसी का हक कैसे मार सकते हैं? आपको मदद करनी है। पंकज जी मैं कह रहा हूँ, चलिए सब ठीक है, आप उसके लिए यहाँ से कोटद्वार नहीं, यहाँ से आप कलकत्ता और क्या कहते हैं स्विट्जरलैंड चले जाइए मदद करने के लिए। पत्रकार साहब बहुत अच्छी बात है, लेकिन पत्रकार साहब इस देश में इस वक्त बताओ, मोदी सरकार ऐसे ऐसे फैसले ले रही है, उसका विरोध आप नहीं कर रहे हो। महंगाई हो गई है, पेट्रोल डीजल का मामला क्या कहते हैं इतना हो गया है, लोगों को मिल नहीं रहा है, लेकिन पत्रकार साहब को, यूट्यूबर साहब को क्या कहते हैं अब ये नहीं दिख रहा है देश में। तो मतलब सबसे बड़ा मुद्दा देश का मोहम्मद दीपक ही है। सिद्धरमैया की वहां सरकार क्या कहते हैं चेंज हो गई, रिसफल हो गई, उस पर आप कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन दीपक मोहम्मद वाला मैटर ज्यादा बड़ा है। लोगों को क्या कहते हैं, बिस्किट बांट रहे थे ना लॉकडाउन में, 2-2 रुपए वाला जब बांट रहे थे, तो अरे उस टाइम का तो चलिए मानता हूं, ऐसा कुछ कीजिए। दीपक मोहम्मद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। मैं भी वही देख रहा था, रमता पेज ही खोल रखा था, मुझे तो इसमें नहीं लग रहा कि डीजल पेट्रोल की पिछले 3 दिन या 6 दिन में 7 दिन में फ्रॉड के बाद से कोई भी खबर उनकी नहीं है कि देश में डीजल और पेट्रोल की समस्या है या आम आदमी परेशान है। लेकिन दीपक मोहम्मद में 7-8 खबर आ गई है। ये मतलब मोदी की फोटो भी हट गई, पत्रकार प्रधानमंत्री मोदी की फोटो भी कम दिखाई दे पंकज रही जी, है। ऐसा नहीं हो सकता कॉकरोच जनता पार्टी दीपक मोहम्मद को ज्वाइन करवा दिया जाए अगर कोई संपर्क हो तो? नहीं, एक बात आपको लग रहा है ना कि वो देश की समस्याएं नहीं उठा रहे हैं। वो बेचारे अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं, वो अपना पैसा कमाने के जुगाड़ में। आप कोई तरीका बताइए, पेट्रोल डीजल पे ये स्टोरी बना के पैसा मिलेगा। अब मोहम्मद दीपक के बगल में उसके जिम में खड़े हैं कि कितना आया दीपक भाई, तो सर आज 12 लाख आया, तो 2-4 लाख इधर घसकाओ यार, दिक्कत में है। और देखा, मैंने ही तो उपाय बताया था तुम्हें, मैंने ही तो क्यूआर कोड वाला सजेशन दिया था, मैंने ही तो वेबसाइट बनाया क्या था। कहते हैं पैसे में बेच ले, उनको क्या ही बात करेंगे सर अब। यही बात है। और उस व्यक्ति के बारे में पता है, वो भी बहुत गरीब है, और उसके गमछे को देखकर बहुत सारे को लगता है कि गरीब है। वो जज का बेटा है, और दिल्ली में सोचिए उतना बड़ा अपार्टमेंट है। आपने अपार्टमेंट लिया उतना महंगे जगह पे? नहीं ना, वो यूट्यूब से ले लिए। आप सोच लीजिए, अब बेगूसराय में इतना जमीन है वो अलावा करोड़ों की। तो ये सब ठग आदमी है। ये आधा भारत को ये लोग बेवकूफ बना के पैसे कमा रहा है, और आपको लग रहा है कि यूट्यूबर है या पत्रकारिता कर रहा है। नहीं, सेकुलर वाला साथ बड़े बड़े फार्म आ रहा है। नहीं, देश में जब तक, मेरे दादाजी एक बात कहा करते थे और बोला है, जब तक दुनिया में बेवकूफ है होशियार कभी भूखा नहीं मरेगा। तो इमोशनल फूल से लोग, किस फिल्म में था कि जब तक देश में फिल्में हैं तब तक आदमियां, हाँ गैंग्स ऑफ वसेपुर में, तब तक आदमी बेवकूफ बनता रहेगा। मैं वही कह रहा हूं, जब तक सेकुलर है तब तक बेवकूफ बनता रहेगा। नहीं, सेकुलर और कम्युनल से मतलब नहीं है। इन लोगों ने इमोशंस का धंधा किया है। वो क्या करते हैं, उनको पता है कि इस देश में भावुक लोग हैं। इतना बॉडी बिल्डर गरीब मैंने आज तक नहीं देखा। हम भी गरीब देखते हैं, हमारे यहाँ के गरीब ये टाइप का रहते हैं, काले, और ये नाइकी का टी शर्ट पहन के इतना बढ़िया बॉडी बना के गरीब कहाँ कोई दिखता है भाई। हम, मेरे गले मोहल्ले में नहीं है। अगर उधर हो सकता है उत्तराखंड में संपन्नता होगी और वहां के गरीब भी अगर नाइकी और एडिडास मेंटेन कर पाते होंगे तो भाई मुझे नहीं करना। लेकिन हमारे यहाँ का गरीब बिल्कुल बेचारा आदिवासी रहता है, वो दिखने से गरीब लगता है, और यहाँ से वीडियो में गरीब बताया जाता है कि मैं बहुत गरीब हूं और मैं किराया भी नहीं दे पा रहा हूं। क्या कहते हैं, अगर इतनी ही मतलब आम जनता की चिंता है भाई साहब को,
तो तमिलनाडु में एक टेंडर घोटाला भी हो गया था, हुआ 16 लाख रुपए का है, उस पर एक भी वीडियो मुझे नहीं दिख रही। बताइए, नई नई सरकार बनाई लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ कि एक सुपरस्टार को बना दिया, उसकी भी खबर कर देते कि देखो जनता के साथ कैसे ये मुख्यमंत्री आते ही धोखा कर दिए, 16 लाख, मात्र 16 लाख, लेकिन फिर भी एक घोटाला 6 घंटे के अंदर टेंडर भेज देते हैं। उन पे भाई साहब पे खबर नहीं बन पा रही है। अभी मैं एक और ब्रेकिंग न्यूज बताऊं, उन्होंने अपने गुरु जो कि उसी आसपास के इलाके के रहने वाले हैं, बिहार के ही, उसको कहा कि तुम भी यार क्यूआर कोड शेयर करो ना, मेरे में उतना रीच नहीं है, तुम्हारे पास ज्यादा है। बोला कुछ मिलेगा उसमें से। गुरुजी ने तो कोई खबर ही नहीं की है ना, दिक्कत तो ये है, अभी तक एक भी खबर नहीं की उन्होंने। वो सब देखिए, बिहार का एक लॉबी है कम्युनिस्टों का, बेगूसराय आसपास का इलाके का लॉबी है। 3-4 पत्रकार हैं जो देश में बड़े इस तरह का सेकुलर पत्रकार बनते हैं, हिंदी में वही सब शायर, सब एक ही इलाके का रहने वाला है, और इंक्लूडिंग एक पूर्व कम्युनिस्ट जो कि कभी राइट विंग कभी कम्युनिस्ट हो जाता है। तो वो सबका एक ही तरह का धंधा है। वो दिल्ली में सब एक सर्किल में बैठा है और वो सब पूरे देश को अब बोले ना कि बेवकूफ बना रहा है। चलिए, अब मैं देने दीजिए नमता से चंदा। भी आपसे भी एक सवाल पूछ रहा हूं कि दीपक मोहम्मद, नमता आपने देखा कि हट्टा कट्टा है, कहीं कोई दिक्कत तो दिख नहीं रही उसमें। मैं तीनों से यहाँ पूछ रहा हूं, अगर कल को हमारे पास जॉब नहीं होगी तो क्या हम कोई और काम करके अपने खाने भर कर नहीं कमा सकते? नहीं, जब मकसद ही दूसरा है, अब जब सारी चीजें समझ में आ ही रही हैं, क्योंकि मुझे बड़ा हैरानी हो रही है, आप जिस पत्रकार का जिक्र कर रहे हैं उन्हीं के साथ इंटरव्यू में मोहम्मद दीपक ने कहा कि जी राहुल गांधी ने वादा किया था कि वो जिम में आएंगे, सदस्यता लेंगे, आए नहीं है वो अभी तक। आप समझिए ना बात को। मैं राहुल गांधी से मिल भी लिया, पूरा पीआर स्टंट हो गया, मतलब बीजेपी को हमने डैमेज करने की भी कोशिश कर दी, हमने तो सेक्युलरिज्म का मैसेज भी दे दिया, अब बचा क्या है? तो अब उन्हें टिकट चाहिए। और अगर पंकज जी, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव होने हैं 27 में, 2027 में, अगर इस आदमी को टिकट मिला तो फिर तो दर्शक इस वीडियो को आप अभी से शेयर करना शुरू कीजिए, क्योंकि तब हम बात करेंगे फिर इसी वीडियो पर कि हमने तो बहुत टाइम पहले ही चीज बोल दी थी। हाँ, अगर टिकट नहीं मिला या वो नहीं जीत पाया या वो उसको कुछ नहीं मिला तो हम कहेंगे कि ठीक है, हम गलत हो सकते थे शायद। पंकज सर जवाब दें, उससे पहले मैं कह रहा हूं टिकट मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस किसी को भी टिकट दे अरे सकती है। ये कह के टिकट ना कटवा देना हो अरे आदमी का, बेचारे का। जीतना तो है नहीं, तो कांग्रेस किसी को, आपने देखा ना, लड़की हूं लड़ सकती हूं के नाम पे जिसको मिला ले टिकट पे टिकट, और सीटें कितनी आई 2, तो टिकट तो मिल सकता है, टिकट मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। और राहुल गांधी की जिम वाली जो बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कोटद्वार से फिर देहरादून शिफ्ट करना पड़ेगा, ताकि राहुल गांधी रोज 10 जनपद से निकले और 2 घंटे में देहरादून पहुंच जाए। मोदी और धामी सरकार ने बहुत अच्छा हाईवे एक्सप्रेसवे बनवा दिया है, तो 2 घंटे में तो राहुल जाके जिम रोज करके आ सकते हैं। लेकिन राहुल यहाँ कहाँ जिम करेंगे? मस्कट में करेंगे, वहाँ क्या कहते हैं जाकर ओमान में, कि यहाँ करेंगे जिम? गजब बात कर रहे हैं लोग। पंकज जी, लेकिन राहुल गांधी ने भी गलत तो किया ना, आपने वादा किया तो आपको पूरा तो कर लेना चाहिए था ना, उस बेचारे को यूज ये बात अगर उसके वीडियो में बात सही है, और राहुल गांधी ने मोहम्मद दीपक को अगर इस तरह का वादा करके नहीं पूरा किया है, तो ये बहुत लोगों के साथ ऐसा किया है राहुल गांधी ने। कलावती बेचारी जवान दलित थी तब गए थे, आज उसके बच्चे हो गए, वो दोबारा कभी नहीं गए। भट्टा परसौल वाले किसान आज भी देख रहे हैं, बेटा राहुल आजा एक बार फिर से, किसान आज भी समस्या में है। उस टाइम तो बाइक पर बैठकर चले गए थे। और बिहार में जो मछली निकाल रहे थे उसका कुछ किए कि नहीं उन लोगों के साथ? अरे मछली नहीं, सहनिया को धक्का दे दिए नाव से कि ले कूद जा, मछली पकड़। तो ये सब काम करते रहते हैं। उप मुख्यमंत्री था इनका, बोला कि उप मुख्यमंत्री जब तक नहीं बना वो 0 सीट आया था। हाँ, सुनिश्चित वाला उप मुख्यमंत्री था वो भी एक रिकॉर्ड ही है। पंकज जी, पहला ऐसा डिप्टी सीएम राहुल गांधी को क्यों कह रहे हैं? पहली बार तो है नहीं कि कांग्रेस ने इस तरीके से जिनके नाम के सामने मोहम्मद लगा हो या खान लगा हो उनके साथ धोखा किया हो। पिछले 65 साल में लोगों के साथ धोखा करते आए। मैं ऑन ए सीरियस नोट एक बात कह रहा हूं, और पहले भी कह चुका हूं, जिसने अपने नाम के आगे राम लगाया वो तरक्की किया, और जिसने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाया उसका हाल यही फटीचर की तरह हो गया, वीडियो बना के भीख मांगने वाला। अब बोलिए, मैं उदाहरण दे देता हूं। मुसलमानों की राजनीति की लालू के परिवार ने, मुलायम सिंह के परिवार ने देखिए क्या हालत हो गया, सनातन को गाली दिया स्टालिन के परिवार ने, देखिए क्या हालत हो गया, जय श्री राम के नारों से चिड़ी ममता बनर्जी, क्या हालत हो गया। दीपक अच्छा खासा सनातनी पैदा हुआ, मोहम्मद लगाया, देखिए क्या हालत हो गया। आप नाम बताते जाइए, मैं उदाहरण बताते जाऊंगा। सर मोहम्मद उससे बढ़िया नाम से हुआ या फिर जिस तरीके से मोहम्मद होते, मतलब खान और पठान बनते हैं उस तरीके से हो चुका है? नहीं, हिंदुओं में कुछ मिक्स वेज होते हैं, वो आपको समझ में नहीं आएगा, वो टेस्ट करना पड़ता है उनका कि कैसा बना है। तो अच्छा खासा बाबा अपने दीपक नाम रखा था, खुद अपने आगे मिक्स वेज लगा लिया,
अब वो पता न इधर का ना उधर का है। देखिए मैं बार बार बोलता हूं, कहीं भी आप जाएगा ना तो एक मर्दों की लाइन होती है, एक औरतों की लाइन होती है। कुछ लोग बीच में खड़े होकर घुसने की कोशिश करते हैं, उनको सेकुलर कहते हैं। नहीं, पहली बार मुझे लग रहा है मुहावरा चरितार्थ हो रहा है, दीपक तले अंधेरा हो गया है। वो चिराग तले अंधेरा था, हमारे यहाँ अरे दीपक ठीक है, प्रकाश फैलाता चिराग है। दीपक उनके यहाँ सब चिराग एक ही अंधेरा बात आ है। जाती। वहां चिराग रगड़ने से जिन्न निकलता है, हमारे यहाँ दीपक जलाने से चिराग भगवान निकलने से पत्रकार साहब निकले। हाँ, ये पत्रकार साहब निकले हैं, ये बिल्कुल सही कहा। लेकिन और वो बहुत जल्दी पत्रकार पहुंच भी साहब जा का रहे हैं, एक दर्द लेकिन और है। 2-2.5 घंटे में, मुझे लग रहा है 3 घंटे में, सुबह मैसेज किए थे, वो वीडियो बनाए थे और 3-4 घंटे में देखा सीधे क्वार्टार पहुंच गए। चंदे का चक्कर बाबू भैया, चंदे का चक्कर। पैसा जब मिलता है ना बढ़िया, 1-2 लाख, तो आदमी 4 बजे उठ के देहरादून पहुंच जाता है। अब कभी अच्छी सड़क कोशिश भी बन गई कीजिएगा है इस ना। बात को। गुरुजी को हमको लग रहा है बताए होंगे फोन करके कि ये अच्छा एक्सप्रेस वे और सड़क बनने से पहले पहुंच जाते हैं। पहले पहुंच के क्या करते हैं, हमारे वीडियो देखिए आप। एक देहरादून के पत्रकार हैं, उन्होंने इनके बारे में एक बड़ी अच्छी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि शाम को आते हैं, फ्राइडे को मोस्टली, जुम्मे के रोज। उसके बाद देहरादून में एक होटल है और बहुत बढ़िया इंतजाम है वहां। इंतजाम मतलब आप समझ जाइए। उसके बाद सुबह सुबह जिम आज तक जिंदगी में कहीं नहीं गया है, उसका शरीर बताता है कि जिम से उसका दूर दूर तक मतलब नहीं। और कैमरे के सामने 2-4 लोहा रगड़ा और वहां से उठाया पेटी और वापस दिल्ली। और ये 3 बार ये धंधा कर चुका है ये आदमी अभी तक। अभी और जाएगा इन सालों में। उत्तराखंड चुनाव का खर्च भी तो निकालना है। जहां पैसा नहीं मिलता वहां कवरेज नहीं करता। ये बंगाल नहीं गया कवर करने, वहां पे दिया ही नहीं इसको पैसा। कांग्रेस पैसा बांटने के लिए तैयार नहीं थी, बीजेपी देगा नहीं। तो ये बहुत दिन बाद कांग्रेस के लिए एक सुनहरा मौका आया है कि देहरादून मतलब उत्तराखंड में चुनाव हो रहा है, जहां कांग्रेस कंपटीशन में है। तो इनको लगा कि ये मौका है धंधे का, तो अभी से कांग्रेस थोड़ा का फील्ड बना मुख्यमंत्री रहे हैं। चेहरा होंगे मोहम्मद दीपक। ये कुछ चेहरा नहीं होंगे, ये जाएंगे भितरामपुर। आप ये देख थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अरे वो कुछ भी हो सकता है भितरामपुर भाई। गलत शब्द थोड़ी ना है। हरीश रावत के वक्त हो गए, बाकी वो दूसरी लॉबी खुद ही लड़ रही है, प्रीतम सिंह वाली, हरीश रावत वाली। तो मुझे लग रहा है एक नया चेहरा, फ्रेश चेहरा, मोहम्मद दीपक, बाबा गारमेंट्स को बचाने वाले कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री चेहरे। और खुद कह रहे कि मेरा गारमेंट्स नहीं बच रहा है, अब बहुत गरीबी आ गया। चलिए ठीक है। नमता, हम लोग भी क्यूआर शेयर करने के हैं। वो ये ना, वो कह रहे कि नाम आ जाएगा तो फिर पैसा नहीं आएगा उसमें। नहीं, उसमें ऐसा बनाइए ना कि एक मोहम्मद दीपक ही लिखा रहे, ऐसा जो पेमेंट करे तो, और तस्वीर लगा के अपना क्यूआर मार दीजिए। आजकल यही जोर चल ही जोर रहा से है। बोल के स्कीम बता दीजिए स्कीम मत सबको। बताइए, फ्रॉड हो जाएगा। चलिए खैर ठीक है। देखिए, ये ऑन अ लाइटर नोट हम आप तक खबर जरूर पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप इसकी ना महत्ता को समझिए, आप इसके वास्तविकता को समझिए। एक आदमी जो चुपचाप अपना जिम चला रहा था, उसको कोई दिक्कत नहीं थी, सारी चीजें ठीक थी। सेक्युलरिज्म का कीड़ा उसको काटता है और उसके बाद फिर राहुल गांधी उससे मुलाकात करते हैं, यहीं से सारी चीजें बदल गई। पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा नसीहत दी थी शुरुआत में ही, किस तरीके से पॉलिटिकली एजेंडे का शिकार नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े बीजेपी के और भी नेता समझाते बुझाते हुए नजर आए, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, लेकिन समझ में नहीं आया, क्योंकि राजनीति यही होती है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि राजनीति एक दलदल है, जो एक बार फंस गया फंसता चला गया। अब मोहम्मद दीपक ऐसे हाशिए पर आकर खड़े हो गए हैं कि निकले तो फंसेंगे और अगर निकले तो फंसेंगे। अब उनकी मदद करने के लिए, उनको ज्ञान बांटने के लिए वो लोग आए हैं जो अब पता नहीं खुद का उद्धार कर पा रहे हैं या नहीं, लेकिन पता नहीं मोहम्मद दीपक का अब क्या होगा। 2027 का हम भी इंतजार कर रहे हैं। अगर जैसे कि मैंने पंकज जी कहा, रोहित, मैंने कहा कि अगर टिकट मिला तो समझ जाइएगा सारा प्रोपेगेंडा था, नहीं तो थोड़ा बहुत कर दीजिएगा क्यूआर कोड पर। नहीं मिले या ना मिले, कोशिश तो बेचारे का वही है। अरे आप कटवा देंगे टिकट कांग्रेस का, इस तरीके से तो कटवा देंगे वीडियो बना के। अरे पहले मेरे कहने वहां से पर मिल वही जाता समस्या, हरीश रावत प्रीतम रावत वाली वही लॉबी लड़ ली, इसका तो बात का नाम है। चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि पूरा प्रकरण आपको पता है, ग्राउंड जीरो पर जाकर एनएमएफ न्यूज लगातार आपको अपनी रिपोर्ट दिखाई रहा था, तो आपके सामने पूरा प्रकरण है। मुझे जरूर बताइएगा आप इस पर क्या राय रखते हैं, और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। नमस्कार।